हेलो दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो लेकर। और ये वीडियो होने वाला है हमारा सब्जेक्ट हिंदी का। किसका? सब्जेक्ट हिंदी का। और क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और आज के ये वीडियो होने वाला चैप्टर 3 है हमारा। और उस चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे। और ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को करके देखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। तो देखिए, हमारे सामने पहला क्वेश्चन आया है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? यानी मैक्स मुलर जो थे उनको वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी विवेकानंद ने उनको वेदांतियों का वेदांती कहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? यानी जो दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वारेन हेस्टिंगस को। किसको? वारेन हेस्टिंगस को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया हमारे सामने, मेघदूत नामक पाठ का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया है? यानी जो मेघदूत नामक पुस्तक है उस पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जर्मन भाषा में उस पुस्तक का अनुवाद किए हुए। कौन सा पुस्तक है वो? तो मेघदूत पुस्तक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने अगला क्वेश्चन आया है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? यानी जो संस्कृत भाषा हो गई और जो यूरोपियन भाषा हो गई उसका तुलनात्मक यानी तुलना करने वाला व्याख्या किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैक्स मुलर ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने देखिए अगला क्वेश्चन आया है, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? आपसे मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि अनुवाद को लिखते समय मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। देखिए, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जर्मन भाषा में। कौन सी भाषा में? तो जर्मन भाषा में उन्होंने किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? यानी जो लीपजिंग विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संस्कृत भाषा को वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या किया? अध्ययन किया लीपजिंग विश्वविद्यालय में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? यानी जो मैक्स मुलर थे उनकी मृत्यु कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। उनका मृत्यु कब हुआ था? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने अगला क्वेश्चन आया है, पारसियों का धर्म का नाम क्या है? या पारसियों के धर्म क्या नाम है? जो पारसी लोग हैं उनके धर्म का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जरथ्रुस्ट। क्या नाम है? जरथ्रुस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, जर्नल कनिंघम का संबंध किससे है? यानी जो जर्नल कनिंघम है उनका संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पुरातत्व से। किससे है उनका संबंध? तो पुरातत्व से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? यानी जो 172 दारिस नामक सोने का जो सिक्का का घड़ा था वो कहाँ पर मिला था? इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाराणसी के पास मिला हुआ था या वाराणसी में मिला हुआ था। दोस्तों अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की? यानी जो महारानी विक्टोरिया थी उन्होंने नाइट की उपाधि किसको प्रदान की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैक्स मुलर को। चलिए अगला देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ये सबको पता ही होगा कहाँ पर स्थित है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार में। जो नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ पर स्थित है? बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आया है, नृवंश विद्या विद्या का संबंध किससे? यानी जो नृवंश विद्या है उसका संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने अगला क्वेश्चन आया, दारिस क्या है? यानी जो दारिस है वो दारिस क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोने की प्राचीनतम सिक्का। और देखिए दारिस क्या है? तो सोने की प्राचीनतम सिक्का, यानी पुरानी सिक्का। ठीक है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? यानी जो मैक्स मुलर थे इनका जन्म कब हुआ?
इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। कब जन्म हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, प्लेटो का संबंध किस देश से, यानी जो प्लेटो नामक वैज्ञानिक या दार्शनिक थे उनका संबंध किस देश से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यूनान से। कहाँ से? यूनान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत से क्या सीखे के रचनाकार कौन है? यानी भारत से हम लोग क्या सीखे इस पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मैक्स मुलर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाहनामा का रचनाकाल यानी जो शाहनामा लिखा गया था उसका रचनाकाल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 10वीं 11वीं सदी में। शाहनामा कब लिखा गया था? तो 10वीं और 11वीं सदी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत का अग्नि शब्द यानी जो संस्कृत शब्द का अग्नि शब्द है वो लैटिन के किस रूप में मिलता है? देखिए, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इग्निस। और इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। और क्वेश्चन क्या हमारा कहता है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी इग्निस के रूप में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, हरकस थे यानी जो हरकस थे या हकर्स लोग आप लोग पढ़ते होंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा हकर्स जो थे वो क्या थे? एक वनस्पति वैज्ञानिक थे यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने अगला क्वेश्चन आया, सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की? यानी जो सर विलियम जोन थे उन्होंने भारत की यात्रा किस सन में की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1783 ईस्वी में उन्होंने भारत की यात्रा की थी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि उनको भी काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने अगला क्वेश्चन आया, मुंडा किस देश की जाती है? यानी जो मुंडा है वो किस देश की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भारत की जाति है। देखिए अगला क्वेश्चन आया, भारत से हम क्या सीखे में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यानी जो भारत से हम क्या सीखे इस पाठ को हम लोग पढ़े तो नए सिकंदर ये विशेषण शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अंग्रेज युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए उसका प्रयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, भारत कहाँ बसता है? और बहुत ही ये क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत कहाँ बसता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी गांव में। भारत कहाँ में बसता है? तो गांव में। और इस क्वेश्चन को आप लोग भूलिएगा मत क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ है? देखिए पूछ रहा है कि जो मैक्स मुलर हैं उनका जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डेसाऊ जर्मनी में। तो आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये मैक्स मुलर हैं वो बहुत ही फेमस हैं और इनका जन्म कहाँ हुआ यही पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी यानी जर्मनी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंगस था यानी जो वारेन हेस्टिंगस था वह क्या था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारत का गवर्नर जनरल था। क्या था? वारेन हेस्टिंगस तो भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? यानी जो मैक्स मुलर थे उनके पिताजी का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल्हेल्म मुलर। ठीक है, क्या था? विल्हेल्म मुलर। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए आपको हमारे वीडियो में थोड़ी बहुत गलती दिखाई दे तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, प्रत्नमानव का अर्थ होता है यानी जो प्रत्नमानव है उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी प्रत्नमानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। आपको याद रखना है कि प्रत्नमानव का अर्थ जो प्रत्नमानव है इसका क्या हो जाएगा? तो प्राचीन मानव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था? और देखिए किसको वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा घड़ा एक मिला हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन क्या है? किसे वाराणसी के पास सोने से भरा घड़ा सिक्का मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी वारेन हेस्टिंगस को। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंगस को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? यानी किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण
नवजीवन का संचार हो चुका है, जो नवजीवन है उसका संचार हो चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नीति कथा के द्वारा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अभी मैं नए नए यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी बहुत मुझको दिक्कत हो रही है। अगर आपको थोड़ी दिक्कत की सामना करना है तो प्लीज़ सपोर्ट भी अपना दिखाइए, क्योंकि धीरे धीरे बनाते बनाते मैं भी एक्सपर्ट हो जाऊँगा तो आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लाऊँगा।